नमस्कार, राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। चूरू में गर्मी लगातार विकराल होती जा रही है। जिलों में अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। भीषण गर्मी के बीच चूरू जिले में पानी व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। वहीं पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सीएम भजनलाल शर्मा को पत्र लिखकर इंदिरा गांधी नहर की रावतसर वितरिका से निर्बाध रूप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराने की मांग की है। राजस्थान में खाद्य पदार्थों में मिलावट के खिलाफ बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्तालय द्वारा मिलावट रोकने के लिए संचालित अभियान के तहत गुरुवार को जयपुर में विभिन्न स्थानों पर कार्यवाही की गई। इसमें 43,000 से अधिक खाद्य तेल एवं करीब 7,000 लीटर घी मिलावटी होने के आधार पर सीज किया गया है। खाद्य सुरक्षा आयुक्त इकबाल खान निर्देशन और अतिरिक्त आयुक्त पंकज ओझा नेतृत्व में शिखर रोड स्थित कुकर खेड़ा मंडी में रितेश एंटरप्राइजेस फर्म पर कार्यवाही की गई है। कश्मीर के बारामूला में बीते दिनों आतंकवादियों ने हमला किया, जिसमें एक टूरिस्ट दंपति घायल हो गया था। दंपति राजस्थान की राजधानी जयपुर के रहने वाले थे, जिनकी पहचान सन्नी खान और उनकी बीवी फराह खान के रूप में हुई थी। इस हमले में सन्नी खान की एक आंख चली गई थी और उनकी बीवी जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। वहीं अब राजस्थान सरकार जयपुर के इस दंपति की मदद करने जा रही है। इस दंपति को लेकर शुक्रवार को सीएम भजनलाल ने मुख्यमंत्री सहायता कोष से 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी। बदमाशों ने दिन दहाड़े घर में घुसकर महिला का अपहरण करने का प्रयास किया तो पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद उनका जुलूस निकाला। ये घटना है राजधानी के बिंदायका थाना इलाके की, जहां एक महिला के साथ अभद्रता और उसके अपहरण का प्रयास करने वाले बदमाशों को पुलिस ने मजा चखाया है। राजस्थान लोक परिवहन की एक बस ने शुक्रवार सुबह एक साइकिल सवार को कुचल दिया। हादसे में गुस्साए ग्रामीणों ने तोड़-फोड़ कर बस में आग लगा दी। ग्रामीण शव को लेकर सड़क पर बैठ गए और जाम भी लगा दिया। हनुमानगढ़ एसडीएम दिव्या चौधरी ने मौके पर ग्रामीणों की समझाइश कर दी। साथ ही दोनों थानों की पुलिस, आरएसी के जवान लाइन से भी जाब्ता मौजूद है। राजस्थान में ओबीसी में शामिल मुस्लिम जातियों के आरक्षण पर संकट मंडरा रहा है। कलकत्ता हाईकोर्ट के पश्चिम बंगाल में मुस्लिम जातियों का अन्य पिछड़ा वर्ग आरक्षण रद्द करने के बाद राजस्थान में भी मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा भड़क गया है। प्रदेश में 14 मुस्लिम जातियां ओबीसी आरक्षण का लाभ ले रही हैं, जिनको लेकर सामाजिक न्याय एवं आधिकारिकता मंत्री अविनाश गहलोत ने स्पष्ट किया कि 4 जून को चुनाव नतीजा आने के बाद सरकार इन जातियों के आरक्षण की समीक्षा करवाएगी। ब्यावर के जेतारण थाने की बैरक में गैंग रेप के आरोपी ने कंबल को फाड़कर फांसी का फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना गुरुवार रात की है। शुक्रवार सुबह जब संतरी गश्त के लिए बैरक में पहुंचा तो वहां बंदी फंदे से लटका हुआ मिला। इसके बाद जेल के अधिकारियों को घटना की सूचना दी गई। वहीं इस घटना के बाद मृतक राकेश के परिजनों ने जेतारण थाना पुलिस पर सवाल खड़े किए। राजस्थान के जोधपुर में संचालित उच्च शिक्षण संस्थानों पर पढ़ने वाले स्टूडेंट नशे की जद में है। इस बात का खुलासा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की हालिया हुई बड़ी कार्यवाही के बाद हुई है। एनसीबी की जांच में ये बात सामने आई कि शहर के उच्च शिक्षण संस्थानों के पास गांजे की बड़ी खेप खपाई जा रही है। दरअसल एनसीबी ने हाल ही में जोधपुर में बड़ी कार्यवाही करते हुए 850 किलो गांजा बरामद किया है। इसकी कीमत 4 करोड़ 30 लाख रुपए है। इस मामले में एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। सर, ये जो कार्रवाई की है ऑपरेशन शंकर के तहत क्या कार्रवाई है, और जो जिस तरह की बात आपने बताई है कि थोड़ा जो खतरा मंडरा रहा है कि उच्च शिक्षण संस्थान के बच्चों के तबियत माने क्या हो, कैसे होगा? ये ऑपरेशन शंकर के तहत जो एनसीबी ने ऑपरेशन किया है, ये सबसे पहले मैं आप लोगों से निवेदन करूं कि हमें इनपुट मिला था कि जोधपुर के उच्च इंस्टीट्यूट जो है और हुक्का बार वगैरह के अंदर गांजे की खपत होती है। पुलिस कमिश्नर साहब का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हुक्का बारों के ऊपर बहुत ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया और जोधपुर के लगभग हुक्का बार उन्होंने बंद करवा दिए। हम सप्लाई चेन के ऊपर हमारा फोकस था
और इसी ऑपरेशन शंकर के तहत हमने जयपुर के अंदर सिंधी कैंप के ऊपर जो है वो करीब 35 केजी गांजा जो है वो पकड़ा था, जिसमें एक हरियाणा का बंदा लिप्त था। जब उसी लाइन को हमने थोड़ा और क्लियर किया तो हमें पता चला कि सिलेरू करके उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के बीच का एक प्लेस है जहाँ से ये माल जो है वो गांजे के रूप में और अपने राजस्थान के अंदर सप्लाई हो रहा है। फिर हमने इसके अंदर बैक ट्रैक किया कि ये हमारे लिए भी एक आश्चर्य का विषय था कि जोधपुर के अंदर गांजे की एक ह्यूज मात्रा के अंदर खपत जो है, डोडा और अफीम हम सुनते आ रहे थे और उसके ऊपर हम बार बार एक्शन भी ले रहे थे। लेकिन जब ये पता चला कि बड़ी खेप जो है वो जोधपुर के अंदर करीब 800 केजी की आ रही है, तो हमारे लिए एक चौंकाने की खबर थी। और इसके ऊपर आज बुद्ध पूर्णिमा है और सुबह जैसे ही हमें 7:30 ये सूचना मिली तो हमने तुरंत जो है, वैसे महीने भर पहले से हम बैक ट्रैक तो कर ही रहे थे कि जोधपुर से लेके उड़ीसा में हमने उससे पहले इलेक्शन कमीशन के माध्यम से भी और आरपीएफ के सहयोग से भी आरपीएफ और एमसीबी ने मिलकर के कई कार्रवाइयाँ की, जिसमें लेकिन ज़्यादातर डोडा बरामदगी हुई, मतलब छोटी मोटी बरामदगियाँ हुई थी। लेकिन एक जो हमारा एक व्यू था, विजन था, संकल्प था कि बड़ी खेप पकड़ी जाए, तो ये फिर ऑपरेशन शंकर के तहत आज सुबह जैसे इन्फॉर्मर ने सूचना दी तो उसमें ये अपने फिटकासनी और गोरा होटल के पहले जो है वो अनिल कुमार सनोप जालाराम करके जो है विष्णुयों की ढाणी मोगरा कला जोधपुर के, इन्होंने बोलेरो पिकअप के साथ, बोलेरो पिकअप के अंदर 71 पैकेट जो थे, एवरी पैकेट 5 केजी का, तो 71 पैकेट जो है वो हमने उनसे बरामद किए। जैसे ही बरामदगी हुई और अनिल का इंट्रोगेशन किया टीम ने, तो तुरंत इन्होंने सूचना दी कि भाई मैं मेरे रिलेटिव के यहाँ पहले पैकेट रख करके आया हूँ। तो वो पैकेट थे, उनके रिलेटिव है कोई भागीरथ करके, भागीरथ सनोप छोटाराम, मंगल नगर, गुड़ा विष्णुयान, जोधपुर। तो हमने उनके घर पे दबिश दी टीम ने, तो जैसे ही वहाँ दबिश दी तो वहाँ 99 पैकेट मिले, तो टोटल पैकेट हो गए 99 प्लस 71 170, तो 170 इंटू 5 यानी एक पैकेट जो है वो 5 केजी का था, तो 170 पैकेट थे, तो 170 इंटू 5 तो करीब हो गए 850 केजी। 850 केजी पैकेट जो है, 850 केजी का जो वेट है वो इसका टोटल गांजे का रहा और इसको फिर हमने बरामद किया, जिसकी मार्केट वैल्यू 4 करोड़ और 30 लाख रुपए। ये कहाँ से आया सर? ये उड़ीसा से आया है गांजा और उड़ीसा से होते हुए ये यहाँ तक पहुँचा। और मैं टीम को भी बधाई देता हूँ कि इन्होंने बहुत ही शॉर्ट टाइम में, सुबह आज जब छुट्टी का दिन था उसके बावजूद भी इन लोगों ने बहुत ही क्विक ऑपरेशन किया, ये जिसके अंदर हमने टोटली टाइम जो है इस ऑपरेशन को, आप 7:30 की इंफॉर्मेशन थी और 9:27 पे हमने डिटेन कर दिया बंदे को। और अगला बंद जो है वो जहाँ से 9:27 पे इसको इंट्रोगेट करते ही इसने बात की और 9:53 के अंदर हमने दूसरा जहाँ घर था वहाँ पे भी डिटेन कर दिया। यूँ करके ये एक बहुत ही बड़ी जो कार्रवाई एनसीबी की पूरी टीम और पुलिस कमिश्नर साहब का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने तुरंत सुबह हमने उनको सूचना दी तो वहाँ से अपने डीसीपी वेस्ट राजेश यादव साहब और सारे लोगों और पुलिस की टीम ने भी अपना तरफ से पूरा भरसक सहयोग दिया और जिस कारण ये ऑपरेशन शंकर फाइनली सफल हुआ। सर कोई प्रकार का विरोध वगैरह कुछ हुआ ये? नहीं, इसमें कोई विरोध नहीं था। जैसे इसके अनिल के इंट्रोगेशन के ऊपर सूचना दी तो भागीरथ के घर पे टीम पहुंची तो उनकी धर्मपत्नी थी और उनकी बिटिया वगैरह थी, तो जैसे ही उनको पूछा भाई थोड़ा सा, तो उन्होंने बता दिया कि भाई ये कमरे के अंदर सुबह अनिल रख करके गया। अभी वहाँ भागीरथ भी पकड़ में है, अभी भागीरथ के पीछे हम लगे हुए हैं। मतलब कितने और लोगों को पकड़े जाने की संभावना है? इसमें 4 से 5 लोग जो है वो इन्वॉल्व है और वो 4-5 लोग तो वो है जो रिसीवर और सप्लायर है, लेकिन ये माल आगे भी कितनी बार लेकर आए हैं और आगे कितनी बार इन्होंने सप्लाई किया है और कहाँ हुआ है, तो ये अपने आप में वास्तव में एक मतलब इन्वेस्टिगेशन का विषय और हमारे जोधपुर के लिए चिंता का विषय भी है कि इतनी बड़ी खेप के अंदर अगर गांजा बरामद हुआ है तो हमारे बच्चों के लिए एक
शुभ संकेत नहीं है, ये मेरा मानना है। उनका कंजप्शन कहाँ होगा? कंजम्पशन ज़्यादातर ये हुक्का बारों में और इंस्टीट्यूट वगैरह जो है IIT वगैरह और इसके अंदर जो हमें इनपुट मिल रहा है वहाँ होता है। और इसके लिए हम और इसके ऊपर एक्शन करेंगे कि रिगार्डिंग जितने भी इंस्टीट्यूट वगैरह है यहाँ पे पुलिस के साथ मिलकर के एक बड़ी कार्रवाई का अंजाम देंगे ताकि इनके एंड यूजर तक पहुँचा जाए। अभी हम इसमें खाली रिसीवर को पकड़ा है, ट्रैफिकर को पकड़ा है कि जो लेके आ रहा था। अब इसके अंदर हमारी कोशिश रहेगी कि एंड यूजर तक पहुंचेंगे तब जाकर के एक खौफ पैदा होगा और एक मिसाल पैदा होगी यहाँ के लिए कि हमें इन चीज़ों से बचना है। इनकी संपत्ति अब सीज की जाएगी? बिल्कुल, इनकी संपत्ति जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उनकी 68 एक्ट के तहत हमने हमारे NCB का तो फर्स्ट रूल ही यही है कि जिस दिन हम पंचनामा राजस्थान के उदयपुर जिले में बड़ा हादसा हो गया। यहाँ रोडवेज की बस 30 फीट गहरी खाई में उतर गई। जैसे ही हादसा हुआ अफरा तफरी मच गई। इलाका जंगल का था तो तुरंत कोई मदद भी नहीं मिल पाई। 40 से ज्यादा यात्री सवार थे जिसकी जंगल में चीख पुकार गूंज उठी। जैसे तैसे आसपास के ग्रामीणों ने लोगों को खाई से बाहर निकालकर सड़क तक पहुंचाया, लेकिन तब तक करीब 12 लोग की हालत गंभीर हो गई थी। मौके पर पुलिस भी पहुंची और लोगों की मदद में जुटी। चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी में रेगिस्तान का बुरा हाल है। राजस्थान में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है। वहीं हीट वेव से भी अभी राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग का मानना है कि आगामी एक सप्ताह तक मौसम शुष्क रहेगा और उच्चतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। बीकानेर संभाग के सभी स्थानों पर अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। यानी पश्चिमी राजस्थान में फिलहाल सीवियर हीट वेव की परिस्थिति है। पूर्वी राजस्थान के जयपुर, भरतपुर और कोटा संभाग के कुछ इलाकों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री से ऊपर है और कहीं कहीं 47 डिग्री से भी ऊपर दर्ज किए जा रहे हैं। पिछले 24 घंटों में सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 48.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा फलोदी में भी अधिकतम तापमान 48.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। इसके साथ ही कहीं कहीं न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 4.5 डिग्री से ऊपर है। यानी सीवियर हीट वेव के साथ साथ कहीं कहीं वार्म नाइट की कंडीशन फिलहाल बनी हुई है। आगामी दिनों में तापमान की यदि बात करें तो फिलहाल अगले 24 घंटों में तापमान में विशेष परिवर्तन नहीं होगा, परंतु 25, 26 और 27 मई के दौरान अधिकतम तापमान में और 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी होने की संभावना है। यानी कि फिलहाल जिन स्थानों पर अधिकतम तापमान 47 से 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हो रहा है, 25 और 26 मई के दौरान पश्चिमी राजस्थान में कहीं कहीं तापमान 48 से और ऊपर जा सकता है। यानी कि 49 डिग्री सेल्सियस के आसपास भी रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। यानी कि इस समर सीजन में या ये जो हीट वेव का स्पेल चल रहा है, इसका जो पीक जो समय है वो 26 मई को कह सकते हैं। यानी 25, 26 और 27 मई को सीवियर हीट वेव की परिस्थिति पश्चिमी राजस्थान के सभी भागों में रहेगी। वहीं पूर्वी राजस्थान के भरतपुर, जयपुर और कोटा संभाग, साथ साथ में अजमेर संभाग में भी आप देखेंगे कि अधिकतम तापमान 45, 46 डिग्री से ऊपर अगले 3-4 दिनों तक बना रहेगा। राजस्थान टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।